नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं पंचायत संदेश राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे, पाली सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एक दिवसीय दौरे को लेकर आज पाली पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। तत्पश्चात सर्किट हाउस में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं जन सुनवाई में मीडिया को उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकार राजस्थान दिवस का आयोजन कर रही है, जो कि 7 दिवसीय आयोजन होगा। प्रदेश में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार एक सुंदर जनहित सरकार दे रही है और सुशासन दे रही। पाली जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्परता से जुटी है और जवाई बांध को पर्यटक स्थल के क्षेत्र में और विकसित करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज जन सुनवाई में अनेक क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखी। राजस्थान दिवस पूरे राजस्थान में अब की बार माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रयासों से और उन्होंने उनके मार्गनिर्देशन में चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन से ये मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारी सनातन संस्कृति का त्यौहार है। ये चैत्र मास के नवरात्र है और इसी से हमारा नया साल शुरू होता है। तो नए साल के दिन से राजस्थान दिवस का पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसी के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर 7 दिवस में ये कार्यक्रम होगा और अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। पहले दिन महिला सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है, आज किसान सम्मेलन का है। इस तरह से कई रोजगार दिवस के रूप में लिया जाएगा और सभी अलग अलग रूप में ये अलग अलग दिवस के रूप में मनाएंगे। सर, आज आपने जन सुनवाई की, किस तरह के मुद्दे हैं? मैं पाली जिले में अभी सर्किट हाउस में हूँ और जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। कई तरह के मुद्दे आए भाई, कई पानी की समस्या के संबंध में है, कई बिजली की समस्या के संबंध में है। कई जगह अभी जो रेवेन्यू काम हो रहे बना रहे वो भी विषय कई जगह है, कई आबादी विस्तार के भी मामले हैं। तो इस तरह से कई कृषि जो भूमि में किसानों का जो बीमा होता है उसका मुआवजा कई जगह रुका हुआ, उन संबंध में भी विषय आए। और तो बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा के संबंध में ही ज़्यादातर ये मुद्दे रहते हैं। उनके निस्तारण के सभी अधिकारियों को निर्देश किया है और जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा। सर, कल बनोला गांव दूसरी जगह से लाके यहाँ छोड़ देते हैं, जबकि होता यह है कि लेपर्ड को, तो इसको लेकर क्या कहना? लेपर्ड एरिया जो जवाई बांध के आसपास में स्थित है, वहाँ पर वैसे तो शांत एरिया है। पहले ऐसे लेपर्ड है ना आबादी क्षेत्र में नहीं आते थे, लेकिन अभी ये 10-15 दिन में ही 2 घटनाएं हुई है। पहले जो 15 दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति को लेपर्ड ने जान से मार दिया। उस संबंध में भी जैसे सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की और पीड़ित परिवार को राहत भी समय पर दी और समय पर उसकी कार्रवाई भी की। अब दूसरी रात को कल एक घटना वापस हुई कि वो आबादी क्षेत्र में एक लेपर्ड आ गया। रात को ही मुझे जैसे ही सूचना मिली, सभी अधिकारियों को, वन विभाग के और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पे भेजा। पूरी रात वो वहाँ पर ऑपरेशन चला और उस लेपर्ड को पकड़ करके फिर वो जोधपुर भेजा। तो अब इस संबंध में मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई उस एरिया की मॉनिटरिंग करें और किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है। लेपर्ड भाई जो लेपर्ड क्षेत्र में है वो आबादी में कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसकी है ना पूरी चीज़ की जांच करके उसमें आगे की कार्रवाई भी करेंगे। सर, जयपुर राजस्थान एक तरह से एक सांस्कृतिक प्रदेश है। राजस्थान में बहुत सारी संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावना है। आज राजस्थान में बड़े बड़े पुराने किले बने हुए हैं, यहाँ ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं, यहाँ के जो मरुस्थल के थार के दौरे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ भी है। इस तरह से राजस्थान में जो फिल्म की शूटिंग के संबंध में और राजस्थान की संस्कृति को दुनिया को दिखाने के संबंध में भी बहुत सारी हमारे पास में संभावनाएं हैं। और इसी को के तहत जैसे आईफा अवार्ड भी यहाँ हुआ। आईफा अवार्ड वैसे देश में कहीं भी कर सकते हैं, उनका जो परिपाटी जगह को बदलते हुए करते हैं। इस बार राजस्थान में
किया तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि भाई यहाँ बहुत सारे कलाकार आएंगे और यहाँ अगर राजस्थान को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तो यहाँ पर है ना उसका जैसे अभी शूटिंगें भी होगी तो उसको राजस्थान को लाभ भी उसका मिलेगा, इसलिए ये आईफा अवार्ड हुआ है। और निश्चित रूप से कांग्रेस तो आरोप लगाने का काम करती है। काम तो उनको 5 साल पिछले बार मिले थे। 5 वर्ष में उन्होंने जैसे कुछ नहीं किया, पेपर लीक के रोक नहीं पाए, कानून व्यवस्था खराब थी वो रोक नहीं पाए, और भी बहुत सारे मामले हैं जो राजस्थान में उनको करने चाहिए थे, राजस्थान के विकास करने चाहिए थे। अब वो जैसे आरोप लगाते, आपके हाथ में ही राज था उस समय, आप वो कर लेने चाहिए थे, लेकिन जो नहीं कर पाए। लेकिन अब जैसे आरोप लगाते, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, और निश्चित रूप से इस राजस्थान को मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में एक विकसित प्रदेश बनाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंचायत संदेश राजस्थान।